नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत और फ्रांस के बीच की राफेल डील के मुद्दे को लेकर। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट भारत और फ्रांस के बीच में ही नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक सिंबल है जो सिग्निफाई करता है दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट, ऑटोनॉमी और एक लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट को लेकर। इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म्स में राफेल रिफ्लेक्ट करता है एक डीप रियलिज्म की थ्योरी के लॉजिक को, जहां पर स्टेट्स प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल को एक अनसर्टन इंटरनेशनल सिस्टम में। भारत आज की डेट में ये फ्रंट लाइन लेवल के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को इसलिए अक्वायर नहीं कर रहा क्योंकि इन एयरक्राफ्ट्स के थ्रू भारत की कोई प्रेस्टीज बढ़ेगी, बल्कि भारत ये चीज़ जानता है कि ये एयरक्राफ्ट्स के आने से पहली बात जो सीरियस लेवल पर क्रेडिबिलिटी गैप्स भारत की इस मोमेंट पर एयरफोर्स में है चाइना और पाकिस्तान के सामने, जो कि दोनों अपने एयर फ्लीट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ये उसके गैप को फुलफिल करने की कोशिश करेगी। दूसरा, फ्रांस भी आज की डेट में राफेल भारत को इसलिए सप्लाई नहीं कर रही क्योंकि भारत उसके लिए केवल एक मार्केट है, बल्कि फ्रांस और भारत के बीच के रिलेशन में जो खास करके राफेल एयरक्राफ्ट की डील है उसमें किसी प्रकार का कोई भी इंट्रूसिव लेवल का पॉलिटिकल कंडीशन फ्रांस ने इम्पोज नहीं किया है और वो चाहती है कि भारत की वो सिक्योरिटी नीड्स को सॉल्व करे रादर देन कि भारत की इस मोमेंट पर किसी प्रकार की एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे कोई वल्नरेबिलिटी को। ये बिहेवियर आज की डेट में अगर आप भारत और फ्रांस के ध्यान से देखो तो किसी भी तरीके से ये ट्रांजैक्शनल आर्म्स सेल को सिग्निफाई नहीं करता, बल्कि ये सिग्निफाई करता है एक डिफेंसिव रियलिज्म को, जो डिफेंसिव रियलिज्म की थ्योरी हमें समझाती है कि कैसे स्टेट्स सफिशिएंट पावर सीक करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी के लिए वो पावर आवश्यक होती है नॉट फॉर एनी डोमिनेंस और कोअर्शन। इसके साथ साथ जो राफेल की डील है ये आज की डेट में बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करती है दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट को, जो सेंट्रल है सिर्फ भारत के फॉरेन पॉलिसी में नहीं बल्कि फ्रांस के भी स्ट्रेटेजिक कल्चर में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके तहत यहाँ पर सिर्फ दोनों देश एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लोर नहीं करते, बल्कि फॉरेन पॉलिसी का एक एक्सटेंशन जो डिफेंस पॉलिसी में भी यहाँ पर एक एबिलिटी आती है, उस एबिलिटी को भी यहाँ पर एक्सप्रेस करना दोनों देशों के हित में है। और ये राफेल की डील इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के इस डॉक्ट्रिन को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत को बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आर्म्स का सप्लाई करती हैं, बहुत सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स भारत कई कंट्रियों के साथ करता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कहीं ना कुछ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं स्पेयर पार्ट्स को लेकर कुछ ना कुछ प्रकार की नीतियां होती हैं, या एंड यूज लेवल पर मॉनिटरिंग के कंट्रोल्स होते हैं जो खास करके अमेरिका की तरफ से डेफिनेटली इम्पोज किए जाते हैं। फ्रांस पहली बात तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आउटराइटली अवॉइड करता है। आज जब वो भारत को राफेल देता है तो राफेल के तहत वो भारत को एक कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम देता है, कस्टमाइजेशन का स्कोप देता है, एक अश्योर्ड मेंटेनेंस का एक सपोर्ट देता है, जो रेयरली ही कोई दूसरा देश इस मोमेंट पर भारत को ऑफर करने के लिए यहाँ पर बैठा है। इंटरनेशनल रिलेशन की स्कॉलरशिप में ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने वाला जो कोऑपरेशन है, ये जो एक इंडिपेंडेंस है, ये एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है भारत और फ्रांस के रिश्तों के बीच में जो बड़ा यूनिक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर की भी एक बड़ी क्रूशल थ्योरी होती है जो राफेल के इस पूरे मुद्दे को एक्सप्लेन करके समझाती है कि कैसे ये राफेल का जो एक्विजिशन भारत इस मोमेंट पर कर रहा है ये लार्जर रीजनल सिक्योरिटी इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल है। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी ये सिंपल लैंग्वेज में आर्ग्यू करती है कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ पार्टनर और कोऑपरेट इसलिए करते हैं ताकि कोई बड़ा पावर आकर उस एरिया में अपना ओवरवेलमिंग डोमिनेंस ना कर पाए। फ्रांस अगर आज की डेट में एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स भारत को सप्लाई कर रहा है तो वो इस असेसमेंट के बेसिस पे कर रहा है कि एशिया में कल को चाइना की जो राइजिंग मिलिट्री पावर है उसके तहत चाइना एशिया को डोमिनेट ना करे। इसी रीजन से भारत इन राफेल एयरक्राफ्ट्स को एक स्टेबलाइजिंग एक्टर के कैपेबिलिटी के नजरिए से ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि रीजनल लेवल पर इस पावर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में, चाइना के इस डोमिनेंस को चेक करने में मदद करेगा। राफेल इसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी के मुताबिक एक और बड़े महत्वपूर्ण एरिया में भारत की मदद करेगा, वो है डेटरेंस कैपेबिलिटी की। यहाँ पर डेटरेंस कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक एयरक्राफ्ट या कोई प्रकार की टेक्नोलॉजी के तहत अपने एडवर्सरी को डिस्करेज करो कि वो कोई एक्शन ले, क्योंकि अगर आपकी टेक्नोलॉजी को देखने के बाद उसको ये मालूम चल जाए कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की वजह से
कोई एक्शन इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि इस एक्शन लेने का कॉस्ट मेरे लिए बहुत हाई होगा। तो डेटरेंस बेसिकली क्या करता है, एक साधारण लैंग्वेज में एडवर्सरी को बेसिकली डेटर करता है, डिस्करेज करता है कि वो कोई अग्रेसिव एक्शन ले, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है। आप एडवर्सरी के लिए कॉस्ट्स को रेज कर देते हैं यदि अगर इस प्रकार के एक्शन को वो सोचने की भी कोशिश करे। तो डेटरेंस यहाँ पर किसी प्रकार से कोई वॉर मेकिंग स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि वॉर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पर भारत की जो राफेल एयरक्राफ्ट की स्ट्रेटेजी इस मोमेंट पर फ्रांस के साथ है, ये इस डेटरेंस कैपेबिलिटी को खास करके चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, खास करके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पहली बात तो दोनों के केसेस में ये उसको बहुत ज़्यादा क्लियर कट तरीके से मजबूत करती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राफेल में जो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, राफेल के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल लेवल की कोऑपरेशन है, ये आज की डेट में भारत के लिए एक एडिशनल थ्योरेटिकल लेयर को भी एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करती है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ को देखिए, अगर भारत किसी दूसरे देश से कोई एयरक्राफ्ट खरीदेगा तो दूसरा देश हमेशा चाहेगा कि कोई भी स्टैंडर्ड लेवल का बायर सेलर रिलेशनशिप ही हो। लेकिन राफेल के केस में वो यहाँ पर ऑफसेट्स भी दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप भी दे रहा है और भारत की इंडस्ट्री को स्किल ट्रांसफर भी दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस जब हम पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी में इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी फ्रांस के साथ यहाँ पर राफेल के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रही है, ये आज की डेट में एक मिलिट्री लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर कहीं ना कहीं जो एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इस इंटरडिपेंडेंस से दोनों देशों के बीच में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखने को मिलेगी। फ्रांस का ये एक्सेप्ट करना कि भारत को अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, फ्रांस का ये एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर प्रायोरिटाइज करके शो करता है, रादर देन फ्रांस की तरफ से कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच। इस केस में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत इस मोमेंट पर जब फ्रांस के साथ राफेल की डील कर रहा है तो वो एक ब्रॉड गोल ऑफ डिफेंस इंडिजिनाइजेशन को बिना अपने ऑपरेशनल रेडीनेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। राफेल की पार्टनरशिप में एक कंस्ट्रक्टिविस्ट एलिमेंट ऑफ थ्योरी का भी डायमेंशन है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहती है कि परसेप्शन, आइडेंटिटी और रेपुटेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत मैटर करते हैं रादर देन ओनली मटेरियल कैपेबिलिटीज। फ्रांस आज की डेट में जब राफेल डील भारत को देता है, डिस्पाइट कि उसको लेकर बहुत सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, स्क्रूटनीज या डोमेस्टिक डिबेट्स इवन भारत में भी हों, पर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के तहत दोनों देशों के बीच में जो सोशल लेवल पर एक यहाँ पर फोकस बन रहा है कि फ्रांस भारत की इस आइडेंटिटी को समझ रहा है कि भारत को अपने लेवल पर खुद एक वेपनरी की इंडस्ट्री तैयार करनी है। आज कहीं ना कहीं फ्रांस कंस्ट्रक्टिविज्म के नज़रिए से भारत की वो कैपेबिलिटी को एक शेयर्ड आइडेंटिटी के तहत मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत कल को फ्रांस और भारत मिलकर, जैसे आज ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा आइटम ऑफ एक्सपोर्ट भारत की तरफ से है, कल को फ्रांस चाहेगा कि लॉन्ग रन में कुछ इसी प्रकार के एयरक्राफ्ट्स भी यहाँ पर लॉन्ग रन में हम भी कुछ एक्सपोर्ट कर पाएँ। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से भारत के बीच में और फ्रांस के बीच में यहाँ पर राफेल की डील हो रही है, ये कोई ओवर डिपेंडेंस किसी पर्टिकुलर एडवांस्ड फ्रांस जैसे स्टेट पर क्रिएट नहीं कर रही, बल्कि कहीं ना कहीं वो एक भारत के साथ मिलकर सपोर्टिव लेवल पर इंडिजिनस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मदद कर रही है। ऑपरेशनल टर्म्स में राफेल की डील नियो फंक्शनल स्पिल ओवर को भी एक्सप्लेन करती है, क्योंकि आपने जैसा अभी हमने बात करी कि यहाँ पर कोऑपरेशन सिर्फ जो है वो एयरक्राफ्ट के बाय और परचेज करने का नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसके साथ साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, फ्यूचर कोऑपरेशन जो एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में होगी, ये सारी चीज़ें जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को क्लियर कट तरीके से मिल रही है। तो राफेल सिर्फ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस रियलिज्म नहीं बल्कि नियो फंक्शनलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म चारों एस्पेक्ट्स को प्रूव करते हुए ये डील को एक सक्सेसफुल डील बनाता है। धन्यवाद।